नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी मुस्कान, मासूमियत और अदाकारी ने बॉलीवुड को एक नया चेहरा दिया। वो न केवल एक सफल फिल्म स्टार रही बल्कि एक सशक्त महिला भी बनी जिन्होंने समाज सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम की, जो आज जानी जाती है टीना अंबानी के नाम से। टीना मुनीम का जन्म मुंबई के एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। अक्सर लोगों को लगता है कि फिल्मी सितारों का जीवन शुरू से ही आसान होता है, लेकिन टीना मुनीम के साथ ऐसा नहीं था। वो मिडिल क्लास परिवार से थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में सीमित साधनों से ही जीवन बिताया। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। टीना ने कॉलेज के दौरान मॉडलिंग शुरू की ताकि वो खुद के लिए कुछ कमा सके। फेमिना टीना प्रिंसेस जीतने के बाद उन्होंने विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जो उनके लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुआ। उनका ये संघर्ष का दौर ही था जिसने उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने की सीख दी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया और यही कारण है कि आज भी वो बेहद सादगी और गरिमा से जीती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं और थोड़ी डिटेल में स्टूडेंट से स्टार बनने तक का सफ़र। जैसा कि मैंने बताया, जब टीना मुनीज कॉलेज में थी तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। उस दौरान उन्हें मॉडलिंग में भाग लेने का प्रस्ताव मिला। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन उनके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे जो वो उस प्रतियोग में पहन सके। टीना ने बताया था कि उन्होंने अपनी एक मित्र से साड़ी उधार ली और उसी में उन्होंने फेमिना टीना प्रिंसेस इंडिया प्रतियोग में हिस्सा लिया। इसी प्रतियोग में न केवल उन्होंने आत्मविश्वास के साथ भाग लिया बल्कि विजेता भी बनी। यही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ने उन्हें देव आनंद जैसे फिल्मकार की नज़र में ले लिया और उन्होंने टीना को देश परदेश जैसी बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों से ज़्यादा ज़रूरी होती है लगन और जज्बा। टीना मुनीम का फिल्मी करियर लगभग 13 सालों तक चला, जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बातों बातों में 1979 अमोल पालेकर के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। कर्ज 1980 ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म का संगीत आज भी अमर है। मनपसंद सौतन, रॉकी, फिर वही रात, बेशरम, बड़ी बहन, बात बनीर बात और ये वादा रहा जैसी फिल्में उनके बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। उन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, संजय दत्त, राज बब्बर और शशि कपूर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उनकी अदाकारी की खास बात थी नेचुरल एक्सप्रेशन, भावात्मक गहराई और सादगी भरी सुंदरता, जो उन्हें भीड़ से अलग बताती थी। आइए बात करते हैं उनकी निजी जीवन और विवाह के बारे में। टीना मुनीम का फिल्मी करियर ऊंचाई पर था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें चकाचौंध भरी दुनिया से एक शांत पारिवारिक जीवन की ओर मोड़ दिया। टीना की मुलाकात अनिल अंबानी से 1960 के आसपास हुई थी। अनिल धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे और भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं से थे। टीना एक फिल्म स्टार और अनिल एक कॉरपोरेट लीडर। इन दोनों की मुलाकात किसी कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। पहले दोस्ती, फिर एक गहरी समझ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए।
लेकिन उनका ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। अंबानी परिवार में पहले इस रिश्ते को लेकर संकोच था, क्योंकि टीना एक फिल्मी अभिनेत्री थी और उस समय यह पेशा पारिवारिक बिजनेस फैमिली में बहुत स्वीकार्य नहीं माना जाता था। साथ ही मीडिया में भी इस रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें और अटकलें लगाई जाती थी, जिससे दोनों को निजी स्तर पर तनाव झेलना पड़ा। फिर भी अनिल अंबानी ने इस रिश्ते के लिए मजबूती से खड़े रहना चुना। उन्होंने अपने परिवार को मनाया और आखिरकार 1991 में टीना और अनिल अंबानी की शादी हुई। शादी के बाद टीना मुनीम ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया और खुद को परिवार, समाज सेवा और बच्चों की परवरिश में समर्पित कर दिया। उनके 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी, जिन्होंने हाल ही में कृष्णा शाह की बेटी कृषा शाह से विवाह किया, जय अशुल अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप की विभिन्न कार्यों में शामिल है। टीना और अनिल की शादी को अब 30 साल से अधिक साल हो चुके हैं और उनका रिश्ता आज भी सम्मान, समझदारी और परस्पर समर्पण की मिसाल माना जाता है। टीना अंबानी एक गृहिणी बनकर नहीं रही, बल्कि उन्होंने समाज सेवा और अपनी नई पहचान बना लिया। उन्होंने हार्मोनी फॉर सिल्वर्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य, कला और जीवन शैली सुधार के लिए काम करता है। वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। यह हॉस्पिटल आज देश की अग्रणी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों में गिना जाता है। वो स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और वृद्धजनों की देखभाल जैसी क्षेत्रों में निरंतर योगदान दे रही है। टीना मुनीम की जिंदगी कई मायनों में खास रही है। एक अभिनेत्री जो ग्लैमर्स में रहते हुए भी सादगी की मिसाल रही, एक पत्नी और माँ जिसने पारिवारिक जीवन को मजबूती से निभाया, एक समाज सेविका जो आज हजारों लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। उनकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इंसान हर भूमिका को बखूबी निभा सकता है। टीना मुनीम का सफ़र हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं होती। असल पहचान तब बनती है जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें। आज वो एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उन सभी के लिए जो जीवन में संतुलन की तलाश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो में।